आवाज निकल जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज के साथ भी ये तारीख दोहराई गई है, उनको भी डराया गया है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम ज़रूर बिज़रूर, हम अपने देश से निकालेंगे। होम मिनिस्टर ने बयान दिया कलकत्ता में कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, जैन, नॉन मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, पारसी को नागरिकता देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। ये बात कही थी। लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना की तफसीर है कि नहीं है? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू में, कफ़रू की तफसीर में ये हमारे मोटे भाई आते हैं कि नहीं आते हैं? मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या जबरदस्ती तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, हमारे मजहब को मान लो, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। सीएबी बिल सिर्फ हिंदू के लिए बना, सिर्फ कन्फ्यूशनिज्म के लिए बना, सिर्फ जैन के लिए बना, सिर्फ बौद्ध के लिए बना और सिर्फ सिखों के लिए बना। और लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, मुसलमानों का नाम छांट दिया। क्यों? ताकि मुसलमानों को अगर एनआरसी में नाम छप जाए, घुसपैठिए पे नाम आ जाए, उनको अगर नागरिकता चाहिए तो अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू भाइयों के लाइन में आएंगे, तभी उनको एनआरसी के अंदर उनका नाम रजिस्टर होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। और लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, इस तफसीर को पूरा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाने के लिए ये बिल लाया गया। हिंदुओं को तो फायदा मिल जाएगा, जिनका नाम छटेगा एनआरसी में, हिंदू का नाम तो आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा या कुछ महीनों में आ जाएगा। बच गया मुसलमान, उनके लिए तो कोई प्रावधान है नहीं सीएबी में। मुसलमानों से कहा जाएगा कि अगर तुम परेशानी से बचना चाहते हो तो हिंदू धर्म कबूल कर लो। एक आदमी, उनका नाम अब्दुल रहमान, वो आदमी बांग्लादेश से आया हिंदुस्तान में। कब? 1972 में आया, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है, गैस कनेक्शन भी है, सब कुछ भी। 72 में आया, लेकिन अपने बाप का प्रूफ नहीं कर पाया, तो उसका नाम एनआरसी में नहीं है। एक आदमी है जिनका नाम राजू है, वो बांग्लादेश से सन 2014 में आए, पैदा बांग्लादेश में हो। उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास ना तो लाइसेंस है, ना तो आईडी प्रूफ है, ना तो आधार कार्ड है, लेकिन एनआरसी में उनका नाम नहीं आया क्योंकि अपने बाप को साबित नहीं कर पाया सन 2014 से पहले। लेकिन अब्दुल रहमान और राजू को तो नागरिकता मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके लिए सीएबी है। रह गया अब्दुल रहमान जो 72 में ही आया है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है भी, लेकिन इनको बाप का प्रूफ नहीं कर पाया है, तो इनका नाम नहीं आएगा। तो अब ये बेचारा क्या करेगा? तो इस बेचारे को घुसपैठिए करार देंगे। अच्छा, सीएबी के तहत नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि सीएबी सिर्फ ओनली अगेंस्ट मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम के अलावा के लिए बना, मुसलमानों के लिए नहीं बना। तो सीएबी के तहत राजू को नागरिकता मिल जाएगी, बेचारा अब्दुल रहमान वहीं खड़ा रह जाए। उनको अगर नागरिकता चाहिए तो एक ही रास्ता है कि आप हिंदू बन जाओ। तो अब उनको अपना घर भी बचाना है, प्रॉपर्टी बचानी है, जायदाद बचाने हैं, तो अब वो क्या करेंगे? बेचारा डर कर अपना धर्म बदल लेंगे, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी बचाना है, जायदाद बचाना है। तो उनका नाम अब्दुल रहमान से उनका नाम जोगिंदर सिंह हो जाएगा और अपना धर्म बदल लेंगे। तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 45 कई फीसद लोग ऐसे हैं, कई करोड़ लोग, जो एक दिन के अंदर अपना ईमान बदलकर मुर्तद हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने। और बोलते हैं क्या कि इस बिल से हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से कोई लेना देना नहीं।
झूठ बोलते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को। अब से पहले भी तुमने झूठ बोला था कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में। जब बाद में पूछा कि आपने तो कहा था, वादा किया था, तो क्या बोला मोटू जी? ये बोले कि नहीं, वो तो एक सियासी जुमला था। तब भी आइंदा चलकर अगर तुम बोल दिए हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर नहीं आएंगे, चलो भाई मान लिए कि हमको कुछ नहीं होगा, बाहर से जो मुसलमान आए, नॉन मुस्लिम आएंगे, ये बिल उनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन कल चलकर एनआरसी के अंदर जिनका नाम छटेगा वो घुसपैठिए करार दिए जाएंगे, उनके लिए बिल बना नहीं। वो नागरिकता संशोधन के अंदर उनका नाम नहीं आता, वो डिटेंशन कैंप में जाएंगे, घर बार लूटेगा उनका, और वो रिफ्यूजी करार दिए जाएंगे। उस वक्त आपसे पूछेंगे तो आपने कहा था कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों को कुछ नहीं होगा, हिंदुओं का नाम छटा, उनका तो आ गया सीएबी के तहत, बेचारा मुस्लिम रह गया, आपने तो वादा किया था कि मुसलमानों का नाम नहीं आएगा। तो क्या उस वक्त भी बोल दोगे? तो उस वक्त तो सियासी जुमला था। मेरे भाइयों, टारगेट एनआरसी के जरिए ये पहले यूं समझिए कि एक छुरा तैयार किया गया, चाकू। बकरीद में बकरा खरीदा जाता है, चाकू तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर जिस दिन आता है बकरीद का दिन, उस दिन ज़िबा किया जाता है। पहले बिल तैयार किया जा रहा, सीएबी पास हो गया, ड्राफ्ट बनने वाला है, बन जाएगा, एनआरसी लागू होगा। और क्या बोलते हैं आज रामलीला के मैदान में हमारे पीएम साहब, क्या बोले, कितना बड़ा झूठ बोले। पहले तो हिंदू भाइयों को कहा कि मेरे हिंदू भाइयों, आपको उज्जवल भविष्य के लिए, यही जुमला मैं बोल रहा हूं, यही जुमला, उज्जवल भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए उज्जवल भविष्य यानी खुशहाल फ्यूचर के लिए आपके लिए सीएबी बिल पास किया गया है। क्या बोलते हैं? आपके लिए, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपके लिए पास किया गया। दूसरे तरफ 2 मिनट के बाद क्या बोलते हैं ये झूठे कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ झूठ बोल रहे हैं आपकी भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये बिल पास किया गया। 2 मिनट बाद क्या बोलते हैं? इस बिल का हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का कोई लेना देना नहीं। झूठ है कि नहीं है? दूसरा बड़ा झूठ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में, ये लोकसभा के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला जाता, लोकसभा के अंदर बोला गया है 130 करोड़ लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोकसभा में झूठ नहीं बोला जाता, वहां गलत बात बोलने की इजाजत नहीं होती। ये आज पीएम साहब बोले हैं रामलीला के ग्राउंड में। और क्या बोले कि एनआरसी लागू नहीं होगा, इसका कैबिनेट में चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। तो होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि नहीं बोला लोकसभा में? कांग्रेस को मुखातब करके कहा है कि नहीं कहा है कि एनआरसी आने वाला, एनआरसी लागू होगा, बंगाल में भी लागू होगा, हर स्टेट में लागू होगा, हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी लागू होगा। झूठे आदमी अपने होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट 2-3 हफ्ता पहले का पढ़ लेते। जिस दिन बात हो रही थी सीएबी की, उस दिन एनआरसी के बारे में नहीं बोला गया। क्यों झूठ बोलते हो कि कोई चर्चा नहीं हुआ इस पे? गलत इंफॉर्मेशन देकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमने 40 लाख लोगों को घर दिया, 40 लोगों को घर नहीं दिया। तुम तो गुलामी करते हो, चमचे करते, चमचागिरी करते हो इन उद्योगपति की। नहीं, अनीता अंबानी ने आज ट्वीट करके कहा कि मित्रों, आज है वक्त किनका? मोदी जी के पीछे खड़ा होने का, नहीं तो हम लोगों का फ्यूचर खतरे में है। तो पता चला कि टोटल पैसा इन्हीं उद्योगपति के अकाउंट में जाते हैं। नीता अंबानी, अनिल अंबानी की वाइफ जियो, जिनका आप और हम यूज करते हैं, उनका ये ट्वीट है, देख लो उठाकर यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों, कितना बड़ा नुकसान होगा इस बिल से। आज जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे नहीं उतरे हुए। और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ के साथ साथ
सबसे बड़ी जो जुर्म है इस बिल की, वो ये है कि ये बिल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन विद इन द लॉज। इंडिया के किसी भी एरिया के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी रहे, उसको इक्वल प्रोटेक्शन, बराबरी का उसकी हिफाजत हो और उसको बराबरी का हक मिले इंडिया स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों को। लेकिन यहां पर जो कानून बना इस धारा का उल्लंघन करता है, और मुसलमान वो है जिसने इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए हमेशा से कुर्बानी दी। तुम हमें अगर डरा रहे हो कि हम तुम्हें इस देश से निकाल देंगे, तुम्हें जाना होगा इस देश से बाहर। 130 करोड़ लोगों के बीच में तुम दंगे नहीं फैला सकते हो। मेरे भाइयों, आपको नहीं डरना, आपके नबियों के